गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन चैनल में। दोस्तों, आज से हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करेंगे इंग्लिश में और एक कंप्लीट तरीके से मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाऊंगा। और आज से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं फर्स्ट लेक्चर की पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच की और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि मैं आपको लगातार किन किन पॉइंट पे आपको लेक्चर तैयार करूँगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात करना चाहूँगा कि पूरी की पूरी लैंग्वेज में यदि हम लोग कमांड बनाना चाहते हैं तो जो सबसे ज़रूरी काम है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। जब तक हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में कमांड नहीं बनाते तब तक हम पूरी लैंग्वेज में कमांड नहीं बना सकते, है ना। तो सबसे पहले इंग्लिश में आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट ऑफ स्पीच को मजबूत करना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के कौन कौन से पार्ट हैं। देखिए, लगातार आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन से हिस्से होते हैं। सबसे पहला पार्ट है नाउन, है ना। सेकंड प्रोनाउन, नेक्स्ट है एडजेक्टिव, नेक्स्ट वर्ब, नेक्स्ट पार्ट है आपका एडवर्ब, नेक्स्ट प्रीपोजिशन, अगला पार्ट है कंजंक्शन और लास्ट जो है वह है इंटरजेक्शन। दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में इन सारे चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे एक एक करके, है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच में ये मैं आपको कंप्लीट लिख रहा हूँ कितने, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। ये 8 तरीके के आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो कि आपको सीखना है ना। पार्ट ऑफ स्पीच में तो एक बात तो ये है कि आपको जो भी अभी आपके रिसेंटली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना। अभी जैसे रिसेंटली मध्य प्रदेश में हमारे वर्ग 1 वर्ग 2 टीचिंग एग्ज़ाम है। इसके अलावा आपके ग्रुप 4 का एग्ज़ाम है जिसमें स्टेनो LDC बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। इसके साथ साथ पटवारी परीक्षा भी है। तो इनकी जो भी परीक्षाएं हैं उसकी मैं कंप्लीट तैयारी आपको कराऊंगा, कंप्लीट ग्रामर में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप सिलेबस की बात कर लेता हूं कि क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच में ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। इसके साथ साथ हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के साथ साथ हम लोग सीखेंगे मॉडल्स, है ना। मैं आज कंप्लीट सिलेबस की बात कर ले रहा हूँ कि क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊँगा। टेंस है, इसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको क्लॉज पढ़ाऊँगा, है ना। साथ ही साथ हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे, है ना। आर्टिकल के अलावा आप नेक्स्ट इसी सीक्वेंस में इनसे रिलेटेड जो एरर करेक्शन है वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। एरर करेक्शन के अलावा जो फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आंसर आपको पूछे जाते हैं विभिन्न एग्ज़ामों में, वो मैं आपको कवर कराऊंगा। इसके अलावा जो हम वाक्य पार्ट में जाते हैं, है ना, उसमें हम लोग सीखेंगे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा प्रोवर्ब्स और इडियम्स, है ना। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछ लेता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक हो, SSC हो, व्यापम हो, कुछ भी हो, है ना। साथ ही साथ हम लोग इसके अलावा फ्रेजेस, बहुत सारे आपको क्वेश्चन फ्रेजेस से पूछता है, तो फ्रेजेस
मैं आपको लर्न भी कराऊंगा और किस तरीके से इनका प्रयोग करना है ये भी हम फ्रेजेस का इस्तेमाल देखेंगे। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल पैटर्न है, एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें कवर कराऊंगा, है ना। बैंक हो, एसएससी हो या वेब, जो भी एग्ज़ाम होंगे वो मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से लेक्चर बाय लेक्चर मैं आपको ग्रामर कवर कराऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं पार्ट ऑफ स्पीच से शुरू करूंगा, है ना। तो मैं आपको कुछ बेसिक जो जानकारी है पार्ट ऑफ स्पीच में उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। फिलहाल मैं इसको अलग कर देता हूँ और पार्ट ऑफ स्पीच में कुछ जो बेसिक काम है उसके बारे में मैं देखता हूँ। ठीक है, देखिए अभी तो हम लोग जब चैप्टर वाइज चैप्टर नेक्स्ट, जैसे कल नाउन से शुरू करेंगे, प्रोनाउन, तो एक एक चैप्टर को हम सीखेंगे। फिलहाल मैं इनके आउटर व्यू को देख लेता हूँ कि इनके काम करने का तरीका क्या है ना। तो जैसे इनको थोड़ा थोड़ा मैं ओवरव्यू देख लेता हूँ। नाउन, देखिए नाउन हम लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। नाउन आपको पता है नाउन क्या है? नाउन हम जानते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं ना। व्यक्ति, स्थान और वस्तु, कुल मिला के कहा जाए तो हम जिस सेंट्रल पॉइंट में जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी को सेंट्रल पॉइंट मान करके, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, वह कहलाता है नाउन। हालांकि व्यक्ति, वस्तु, स्थान इनके अलावा भी जब हम नाउन के अंदर सब पार्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट में हम लोग भाव पढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन पढ़ते हैं, तो वो हम लोग जब नाउन पढ़ेंगे तो नाउन के टाइप्स में इसको देखेंगे। फिलहाल इसका मैं आउटर व्यू देखता हूँ और देखिए हम क्या जानते हैं कि नाउन क्या है। मोटा मोटी हम समझे कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान, पर्सन, प्लेस और थिंग को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक, प्रोनाउन देखिए क्या है। प्रोनाउन हम कैसे समझते हैं? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स जो हम क्या करते हैं? नाउन के बदले में इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन कहलाता है। नाउन के बदले हम जिन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन। ठीक है, सो दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, है ना। तो जो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मैं यहाँ छोटा छोटा डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे, है ना। तो प्रोनाउन क्या है? ऐसे वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के बदले हम जिन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है? प्रोनाउन। ठीक है, तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पर्सन, प्लेस और थिंग, ये क्या हो गया आपका? नाउन। और इन्हीं पर्सन, प्लेस और थिंग के इस्तेमाल रिप्लेसमेंट में जो वर्ड्स इस्तेमाल होंगे वह कहलाएगा प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव बतलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बतलाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, मतलब विशेषता बतलाता है। क्या बतलाता है? विशेषता, है ना। एडजेक्टिव का मीन्स ही क्या? विशेषण। एडजेक्टिव क्या करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स बतलाता है, विशेषता बतलाता है। किसकी विशेषता बतलाता है? नाउन और प्रोनाउन की। नाउन और प्रोनाउन, सॉरी किसकी? नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों की विशेषता बतलाने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव। ठीक, तो इन दोनों की विशेषता कौन बतलाएगा? एडजेक्टिव। नाउन क्या है? पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम क्या कहते हैं? नाउन। इन्हीं के बदले में जो हम इस्तेमाल वर्ड करेंगे वह कहलाएंगे प्रोनाउन। ठीक, एडजेक्टिव क्या है? नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों की जो विशेषता बतलाता है वह कहलाता है एडजेक्टिव, है ना। तो हम क्या कहते हैं? दोज वर्ड्स which are used to tell the characteristics of noun and pronoun is called adjective। ठीक है, इनके अभी मैं एग्जाम्पल ये मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद एक एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? वर्ब। वर्ब देखिए क्या है? वर्ब है वर्क। मोटा मोटा समझे क्या है वर्ब? क्या है? वर्क है।
एनी वर्क दैट इज डन बाय सब्जेक्ट, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। वर्ब क्या है, जो वर्क सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है वह कहलाता है वर्ब। तो कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को, वर्क को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब देखिए ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या करता है, अपने दोनों नाउन और प्रोनाउन, अपने ऊपर वालों की विशेषता बतलाता है। और एडवर्ब क्या करता है, अपने ऊपर वालों की विशेषता बतलाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एडी, ये दोनों का काम क्या है, एडी वालों का क्या है, विशेषता बतलाना। ये एडजेक्टिव क्या कर रहा है, अपने दोनों ऊपर विशेषता बतला रहा। और एडवर्ब क्या कर रहा है, इसके नाम में भी जुड़ा है एड प्लस वर्ब, है ना। तो किसकी विशेषता बतला रहा है, ये वर्ब की, है ना। तो विशेषता बतलाएगा, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स बतलाएगा, किसकी, वर्ब की। वर्ब की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। ठीक है, क्या कहलाएगा, एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन देखिए नाम से क्लियर है, प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब होता है स्थान। ये क्या करते हैं, आपके ऑब्जेक्ट के पहले प्लेस होते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, रिलेशन स्पष्ट करते हैं। क्या ये क्या करते हैं, इट शोज द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, है ना। ये आप कह सकते हो नाउन एंड प्रोनाउन की क्या बतलाने के लिए, एग्जैक्ट रिलेशन बतलाने के लिए, है ना, क्या करते हैं हम, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन फॉर एग्जांपल जैसे इन है, एट है, ऑन है, विद इन है, विदाउट है, अंडर है, बीनीथ है, बहुत सारे प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं, इट कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस। क्या करता है ये, इट कनेक्ट्स टू और मोर देन टू सेंटेंसेस। क्या करता है, दो सेंटेंसेस को या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। कंजंक्शन क्या करता है, आपने एक सेंटेंस बनाया, दूसरा बनाया, बीच में आप क्या करते हैं, कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो कंजंक्शन का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंड, बट, बिकॉज, एज सुन एज, नो सूनर, एज वेल एज, बहुत सारे कंजंक्शन हम लोग सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है जो आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम लोग इस साइन से, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक, है ना। तो इंटरजेक्शन क्या है, ये आपका विस्मय वाला साइन रहता है, उससे हम लोग डिनोट करते हैं। और इंटरजेक्शन क्या है आपका, विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन इज़ नथिंग बट साउंड। क्या, इंटरजेक्शन कुछ नहीं है, इंटरजेक्शन एक तरीके का बोलिए क्या है, साउंड है ना। इंटरजेक्शन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ काइंड ऑफ साउंड विच कम्स ऑटोमेटिकली, है ना। ऐसे शब्द जो बिना प्लानिंग किए हुए ऑटोमेटिक आप बोल देते हो, है ना, वो आपके कहलाते हैं इंटरजेक्शन। जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं ओ, आउच, शिट, इस तरीके से जो आप वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो। और इस साइन का हम लोग क्या करते हैं, इंटरजेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने सबसे पहले जैसे मुझे शुरू करना है, तो यहाँ मैंने आज के लेक्चर में आपको ओवरव्यू दे दिया कि आपके जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनके काम करने के तरीके क्या है। नाउन क्या है, नाउन को पहचाना जाएगा जब बात होगी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की। उनके बदले में जब आप कोई वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो वह कहलाएगा प्रोनाउन। इन दोनों की जब आप विशेषता बतलाएंगे जिन शब्दों से, वह कहलाएगा एडजेक्टिव। सब्जेक्ट या कर्ता कोई कार्य करेगा वह कहलाएगा वर्ब। वर्ब की जो विशेषता बतलाएगा वह कहलाएगा एडवर्ब। नेक्स्ट आपका है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कहें नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों के बीच का क्या करता है, रिलेशन स्पष्ट करता है। कंजंक्शन क्या करता है, एक सेंटेंस बनाया, दूसरा बनाया, बीच में आप क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। काम कौन करता है, कंजंक्शन। और लास्ट कौन सा है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता है, विस्मय को, एक आश्चर्य को प्रकट करता है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मैं इन्हीं को आपको एक दो एग्जाम्पल से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ।
तो जो पार्ट आपको नोट करना है वो आप रुक नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक या दो एग्जाम्पल से इनके बारे में कुछ चीज़ें स्पष्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पार्ट ऑफ स्पीच में 8 हिस्से होते हैं। एक मोटे माटी तौर पे क्या इनके काम करने के तरीके हैं वो आप एक प्लेस होल्डर के तौर पे इनको आपने देखा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से ये बता देता हूँ कि इनका इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। राहुल इज अ रिच बॉय। Rahul is a rich boy, but he does not spend his money. देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। राहुल इज़ अ रिच बॉय बट ही डज नॉट स्पेंड हिज मनी। राहुल एक धनाढ़ व्यक्ति है, लड़का है, लेकिन वह अपने पैसे खर्च नहीं करता। तो देखिए पहले वाले आप सेंटेंस में देखेंगे, पहले वाले सेंटेंस में आप देखिए ये जो राहुल है, राहुल इज़ अ रिच बॉय। रिच बॉय कौन है? राहुल इज़ अ रिच बॉय। रिच बॉय है राहुल, मतलब चर्चा किसकी चल रही? राहुल। रिच कौन है? राहुल। इसका मतलब है ये है आपका पर्सन और ये पर्सन है, इसका मतलब है इस सेंटेंस में जो सेंट्रल पॉइंट है वह है राहुल। राहुल चूँकि एक व्यक्ति है और व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? नाउन। तो राहुल यहाँ पे क्या हो गया? नाउन। देखिए राहुल एक पैसे वाला लड़का है, किंतु वह अपने पैसे खर्च नहीं करता। वह कौन खर्च नहीं करता? वह मतलब राहुल। वह मतलब कौन खर्च नहीं करता? राहुल। तो देखिए जब हम किसी व्यक्ति का एक बार नाम ले लेते हैं, है ना, तो बार बार उसी का हम नाम नहीं लेते, उस व्यक्ति की जगह वह या उसकी हिंदी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं? उस नाउन की जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे बॉय है तो मैंने क्या लिख लिया? ही। यदि यहाँ गर्ल होती तो मैं क्या लिखता? शी। यदि कोई नॉन लिविंग होता तब मैं यहाँ क्या इस्तेमाल करता? इट। तो मैंने इसी लड़के के लिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया? ही। तो इस नाउन की जगह पे मैंने क्या इस्तेमाल किया? ही। और नाउन के बदले में जो वर्ड इस्तेमाल किया वही कहलाया प्रोनाउन। बोलिए क्या कहलाया? प्रोनाउन। ठीक है ना। तो राहुल हो गया नाउन और राहुल की ही बात हो रही है, लेकिन मैंने दोबारा राहुल नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा ही, इसलिए वह क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक है। तो देखिए इसी क्रम में मैं आपको समझाता हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, है ना। तो सबसे पहले नाउन ले लिया मैंने, इसी एग्जाम्पल में मैंने प्रोनाउन ले लिया। अब अगला क्या है हमारा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? विशेषता बतलाता है। किसकी विशेषता बतलाता है? नाउन और प्रोनाउन की। तो देखिए पहले वाले सेंटेंस में देखिए राहुल इज़ अ रिच बॉय। ठीक। तो देखिए एक बात तो नॉर्मल यहाँ पे है कि राहुल इज़ अ बॉय। एक बात क्या है? राहुल इज़ अ बॉय। एक तो मैं नॉर्मल बात ऐसे कह सकता हूँ कि राहुल एक लड़का है। राहुल क्या है? एक लड़का। लेकिन राहुल साधारण लड़का नहीं है। कैसा है? छोटा है, नाटा है, लंबा है, गरीब है, ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है। कैसा है? ये इसकी विशेषता। तो रिच कौन है? रिच है राहुल। रिच कौन है? राहुल इज़ अ रिच बॉय। रिच कौन है? राहुल। रिच किसके लिए जा रहा है? राहुल के लिए जा रहा है ना। इसका मतलब किसकी विशेषता बतला रहा है? राहुल की विशेषता। राहुल कौन है? नाउन। और नाउन की विशेषता बतलाने वाले को हम कहते हैं एडजेक्टिव। इसका मतलब जो रिच है वह बोलिए क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स बतलाता है, विशेषता। किसकी विशेषता? नाउन की या प्रोनाउन की। तो हमने तीन चीज़ समझ लिया। नाउन क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान। तो व्यक्ति मिल गया। प्रोनाउन क्या है? उसकी जगह में जो इस्तेमाल हुआ वो प्रोनाउन हमें मिल गया। एडजेक्टिव क्या है? जो व्यक्ति की या नाउन की विशेषता बतलाएगा वह कहला गया एडजेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। वर्ब। वर्ब क्या है? राहुल इज़ अ रिच बॉय। पहले वाले में तो कोई काम है नहीं, बट ही डज नॉट स्पेंड हिज मनी। वह अपने पैसे खर्च नहीं करता। तो काम पहले सेंटेंस में तो हुआ नहीं, लेकिन देखिए दूसरे सेंटेंस में ही डज नॉट स्पेंड। स्पेंड मतलब होता खर्च करना। क्या? खर्च करना। तो स्पेंड क्या है?
स्पेंड है यहाँ पे वर्ब, कौन सा काम हो गया, खर्च करना, तो ये क्या हो गया बोलिए, ये हो गया वर्ब, ठीक है ना। तो जो काम होगा वह कहलाएगा वर्ब, क्लियर है बात। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया। अभी हमको समझना है एडवर्ब। कौन सा समझना है, एडवर्ब। चलिए इसके लिए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। और प्रीपोजिशन के लिए फ़िलहाल मैं एक काम और करता हूँ, यहीं पे मेरे एग्जाम्पल में एक चीज़ और दिख रही है जो मैं यहीं से कनेक्ट कर देता हूँ आपको, वो है कंजंक्शन। देखिए, राहुल इज़ अ रिच बॉय, एक सेंटेंस तो मेरा ये था कि राहुल एक रिच बॉय है, दूसरा है वह अपने पैसे खर्च नहीं करता, और इन दोनों को मैंने किससे जोड़ दिया, बट। तो बट क्या है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के बीच में क्या कर रहा है, जॉइंटर का काम कर रहा है, कनेक्टर का काम कर रहा है, और कनेक्ट करने वाले को, दो सेंटेंस को जोड़ने वाले को मैं क्या कहता हूँ, कंजंक्शन, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई उसमें मैंने 5 चीज़ इस एग्जाम्पल में, मैंने एक ही एग्जाम्पल में इसलिए ले कि आप पहले किसी सेंटेंस में ये पहचानना सुनिश्चित कर लें कि कौन सा नाउन है, कहाँ प्रोनाउन है, कहाँ एडजेक्टिव है। तो एक ही सेंटेंस में मैंने 5 चीज़ें ले ली। क्या क्या ले लिया, नाउन बता दिया, प्रोनाउन बतला दिया, एडजेक्टिव बतला दिया, वर्ब बता दिया और कंजंक्शन। 5 चीज़ें हो गई। कंजंक्शन आपका साउंड है, उसको अलग कर दीजिए। 2 बातें और हैं जो मैं अलग एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। कौन कौन सी, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। बहरहाल आपको ये बात समझ में आ गई, ये 5 चीज़ें हो गई। अब मैं देखता हूँ एडवर्ब की पोजीशन कैसे बनेगी और प्रीपोजिशन की पोजीशन कैसे बनेगी। इसको मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ, ठीक। तो देखिए, एडवर्ब की हमने विशेषता क्या देखी, एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की बतलाता है विशेषता। क्या करता है, वर्ब की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। क्या कहते हैं बोलो, एडवर्ब, है ना। तो एडवर्ब देखते हैं और फिर देखेंगे प्रीपोजिशन, ठीक है। चलिए एडवर्ब समझते हैं। एडवर्ब देखता हूं मैं। देखिए, एडवर्ब कैसे पहचानना है। एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की विशेषता। इसका एग्जाम्पल देखिए, यू राइट नाइसली। क्या, यू राइट नाइसली। देखिए यहाँ समझेंगे, यू क्या है, यहाँ पे यू है कर्ता, सब्जेक्ट है। यू राइट नाइसली, आप अच्छा लिखते हो। आप क्या करते हो, आप अच्छा लिखते हो, राइट, आप अच्छा लिखते हो। यू राइट, आप लिखते हो। ये राइट क्या हो गया बोलो, वर्ब हो गया, ठीक। यू राइट नाइसली, अच्छा। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो अच्छा आपने इस्तेमाल किया, ये किसके लिए है, ये आप अच्छे हो कि काम अच्छा है, कौन अच्छा है। यू राइट नाइसली, आप लिखते अच्छा हो, मतलब किसकी विशेषता, आपकी विशेषता नहीं है, आपके लिखने की विशेषता। समझ में आया। तो जब भी वर्ब की विशेषता बतलाई जाए, क्या, वर्ब की विशेषता बतलाई जाए, तब वह कहलाता है एडवर्ब। समझ में आई बात। अब देखिए, 2 जगह से तो हम विशेषता बतला रहे थे, कितनी जगह से, 2। एक विशेषता बतलाने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव। दूसरा विशेषता बतलाने का काम कौन करता है, एडवर्ब। दोनों में क्या अंतर, एक बार समझ लीजिए। इसी एग्जाम्पल में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, यदि यहीं पे मैं लिखता हूँ यू आर नाइस, देखिए जब मैं ऐसे लिखता हूँ यू आर नाइस, तो देखिए क्या समझ में आता है, आप अच्छे हो। अच्छा कौन है, आप, मतलब नाउन। किस, नाइस किसके लिए इंडिकेट कर रहा है, नाउन के लिए। नाइस कौन है, आप, इसलिए ये आपकी विशेषता है। और आपकी विशेषता कौन बतलाता है, एडजेक्टिव, ठीक। यहाँ आपके काम की विशेषता नहीं है, आपको बता दिया आप अच्छे हो, इसका मतलब आपकी विशेषता एडजेक्टिव। आप चलते अच्छा हो, आप अच्छे नहीं हो सकता आप बुरा आदमी भी हो और अच्छा चले, है ना। हो सकता है कि कोई अपराधी हो लेकिन उसकी राइटिंग अच्छी हो, तो हम क्या कहेंगे, आप लिखते अच्छा हो, आप चलते अच्छा हो।
तो आप अच्छे नहीं हो, आपका कोई एक काम अच्छा हो। तो जब आपके द्वारा किया गया कोई कार्य अच्छा हो तब हम उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब। और जब आप ही अच्छे हो या आप ही बुरे हो, आपकी ही विशेषता है, तब कहलाता है एडजेक्टिव। आशा करता हूँ एडजेक्टिव और एडवर्ब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपका बचता है क्या, प्रीपोजिशन। चलिए प्रीपोजिशन ले लेते हैं। प्रीपोजिशन मैंने आपको बताया कि क्या करता है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच क्या करता है, रिलेशन स्पष्ट करता है, संबंध को स्पष्ट करता है ना। तो मैंने प्रीपोजिशन भी आपको बता दिया, बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, जैसे इन है, एट है, ऑन है, विद इन, विदाउट, अंडर, बीनीथ, बहुत सारे आपके प्रीपोजिशन हैं। इसमें आपको प्री प्लस पोजीशन है ना, प्रीपोजिशन क्या करता है, संबंध को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन समझेंगे। जैसे देखिए मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ या दो एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, कोई भी मैं दो एग्जांपल ले रहा हूँ। एक लिख दे रहा हूँ आई एम खालिस्तान जबलपुर, और दूसरा लिख रहा हूँ आई एम खालिस्तान जबलपुर। ठीक है, यदि मैं यहाँ से आपको पूछता हूँ कि बताइए दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, तो आप पाएंगे देयर इज़ नो डिफरेंस, है ना, कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं देखिए दो अलग अलग प्रीपोजिशन लिखता हूँ, यहाँ पे फ्रॉम लिखता हूँ, यहाँ पे इन लिखता हूँ। ठीक, प्रीपोजिशन तो देखिए मेरे और जबलपुर के बीच, मेरे और जबलपुर के बीच क्या संबंध है। प्रीपोजिशन जब तक नहीं लगा था तो वो पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने दो प्रीपोजिशन लगाए तो देखिए दोनों के अलग अलग अर्थ यहाँ पे आएंगे। देखिए कैसे, जब मैं कहता हूँ आई एम फ्रॉम जबलपुर, इसका मतलब है मैं देश के दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं कहाँ का हूँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम जबलपुर। तो आप समझिए इस फ्रॉम ने ये बता दिया कि मैं यहीं का हूँ, नेटिव रहने वाला कहाँ का हूँ मैं, जबलपुर का। ठीक, लेकिन जब मैं यहीं पे क्या करता हूँ आई एम इन जबलपुर, इसका मतलब है कि अभी हालिया में कहाँ हूँ, जबलपुर में हूँ, लेकिन मैं हूँ कहाँ का ये बात स्पष्ट नहीं है। तो मेरे और जबलपुर इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो एक प्रीपोजिशन को बदल देने से बदल जा रहा है। तो आप समझिए कि इसके पहले ये प्लेस्ड होता है, इसके पहले ये पोजीशन लेता है ना, इसके पहले पोजीशन लेता है ना, ये प्री पोजीशन, इसके पहले पोजीशन लेता है और इसके बीच के संबंध को क्या करता है, स्पष्ट करता है। इंटरजेक्शन मैंने बता दिया आपको, इंटरजेक्शन कुछ नहीं है। इंटरजेक्शन क्या है, लास्ट वाला पार्ट, इंटरजेक्शन एक तरीके का साउंड है, जैसे हम लोग आश्चर्य प्रकट करते हुए ओह, शिट, आउच, इस तरीके से जो भी आपके क्या है साउंड है, आश्चर्य को प्रकट करते हो, वह कहलाते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि ओवरव्यू पे आधारित था। मैंने आपको बता दिया कि किस किस चीज़ को हमें पूरे सिलेबस में कवर करना है। मैंने कंप्लीट सिलेबस आपको बता दिया था। जो चीज़ें अभी कुछ छूट भी गई होंगी एक आध दो, वो भी हम कवर करेंगे। बैंक, एसएससी, व्यापम, जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं वो मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से कवर करूँगा। तो आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपको क्या सुझाव है वो आप कमेंट करिए। आशा करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।